मैं सभी पत्रकार बंधुओं का अपनी तरफ से भी, मेरे साथ आए सभी पदाधिकारियों की तरफ से, सुमित जी, राणा जी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज बंधुओं, आज का जो हमारी पार्टी का जो मुद्दा है वो उन मेरे लोगों को लेकर के है जो दिन रात मेहनत करते हैं, ना वो गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं। रात के 12 बजे भी अपनी जान को जोखिम में कड़कड़ाती सर्दी में अपनी फसल को बचाने के लिए वो पशुओं से उसकी देखभाल करते हैं, 12 पशुओं से, और सांपों के मुंह में खेल करके इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। लेकिन आज उनकी जो स्थिति है बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि जब भी वो बेचारे शांतिपूर्ण ढंग से कोई अपनी मांग रखते हैं तो सरकार असंवैधानिक तरीके से उनको रोकने का प्रयास करते हैं। पीछे से मौजूदा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 काले कानून बनाए थे। तो जब वो किसान अपनी मांगों को लेकर के उनके विरोध में आंदोलन करने, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, तब भी प्रयास किया गया था उनको रोकने का, लेकिन सरकार उनको रोक नहीं पाई। 1 साल तक बेचारे किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। और मैं तो सलाम करता हूं उन किसानों को, इतनी बड़ी संख्या में थे, लेकिन बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने वो आंदोलन वो चलाया। लेकिन आखिर में ये सरकार झुकी 1 साल के बाद। झुकने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी मांगी और उनसे वायदा किया कि आपकी जो मांगे हैं, चाहे वो MSP की है और चाहे दूसरी आप लोगों की मांगे हैं जो भी हैं, चाहे जो पुलिस के केस हैं वापस लेने की बात थी, चाहे जो 700 हमारे किसान भाई वहाँ शहीद हुए थे उनको मुआवजा देने की बात थी, सारी की सारी मांगों को स्वीकार किया था। तो किसान प्रधानमंत्री के मुख से ये बातें सुन करके सहमत हो गए कि प्रधानमंत्री है तो झूठ क्या बोलेगा। वो वहाँ से उन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया था। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। इस मौजूदा सरकार ने आज वो किसान बेचारे फिर MSP को लेकर के अपनी जो मांगे उन्होंने रखी थी और मोदी जी ने जो आश्वासन दिया था उसको लेकर के आज फिर अपनी शांतिपूर्ण ढंग से वो आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि प्रजातंत्र में उनका अधिकार भी है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की जनता का कि वो हमारे अन्नदाताओं को आज जो हालात देखिए, बॉर्डर पर ऐसा हो रहा है जैसे कोई विदेशी आपस में जंग छिड़ा हुआ हो एक दूसरे देश के साथ। ऐसे हालात इस सरकार ने बना दिए। बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए, बड़ी बड़ी पत्थर कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी और उनको रोकने का प्रयास कर रही है सरकार। तो आम आदमी पार्टी पहले भी किसानों के साथ थी, और आपको ये मालूम भी है कि पीछे जब वो 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए उनके खिलाफ में जब ये आंदोलन चला था, तो उस समय भी इस मौजूदा सरकार ने किसानों को जेल में भेजने का एक षड्यंत्र, एक स्कीम बनाई थी, और उसका मसौदा तैयार करके हमारी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी के पास आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के पास, कि आप हमें स्टेडियम दे दो ताकि हम इन किसानों को गिरफ्तार कर दें। लेकिन हमारी पार्टी, हम किसान हितैषी हैं, हम किसान के खिलाफ नहीं जा सकते, अन्नदाता के खिलाफ नहीं जा सकते। तो केजरीवाल जी ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, चाहे कुछ भी हो, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करो, लेकिन मैं किसानों को जेल में बंद नहीं होने दूंगा, और ना ही मैं अपनी कलम से कोई भी जगह, कोई जेल या कोई स्टेडियम आपको दूंगा। तो इसलिए हमारी पार्टी ये किसानों के हक में है, किसानों की पार्टी है, और किसानों की जो ये मांगे हैं ये बड़ी जायज़ मांगे हैं। 700 के करीब किसान शहीद हुए थे। इस सरकार ने वायदा किया था कि उनको मुआवजा देगा, उनके एक एक परिवार के सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी।
लेकिन कुछ भी नहीं किया। केस जो बने थे, एक वापस केस लिए जाएंगे, जो किसानों के ऊपर केस बने थे कोई केस वापस नहीं लिया। लेकिन हम किसानों की जो मांगे हैं ये बड़ी जायज़ मांग है। तो आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, सड़क से लेकर के संसद तक किसानों के साथ संघर्ष में, आंदोलन में आवाज़ उठाने में उनका साथ देगी। और किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ मांग है। वो जायज़ मांग सरकार को तुरंत प्रभाव से उन्होंने मान लेनी चाहिए। तो आज का हमारा ये मुख्य जो मुद्दा था आज की प्रेस का पीसी का, तो ये मुद्दा था कि किसानों के प्रति। हरियाणा प्रदेश आम आदमी पार्टी नमस्कार करता हूं और यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। वैसे तो मंत्री जी ने बड़े विस्तार से सभी बातें बता दी। किसान आंदोलन के ऊपर ही हमारी आज की पीसी केंद्रित है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सरकार को कि प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ये 3 कांदे कानून रिपील किए थे, वापस लिए थे, बड़ी मार्मिक अपील की थी कि शायद मैं आज अपनी आत्मा में से ये मान रहा हूँ कि हमें उस चीज़ों को समझाने में कहीं किसानों के साथ बात करने में कहीं कोई गलती रह गई है, और मैं इसलिए बड़े भारी मन से, भारी आत्मा से ये काले कानून वापस ले रहा हूँ। मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, इस प्रदेश की सरकार को, कि जब उस वक्त प्रधानमंत्री जी उस बात को समझने में कहीं कोई बात की कमी रह गई थी, आज ये जो किसान संगठनों ने 13 तारीख के लिए अपना अपील की हुई है कि हम 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, बजाय जब प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को इस बात का एहसास था कि हम किसानों की मांगों को, किसानों के समर्थन को, किसानों को अपनी बात समझाने में असमर्थ रहे हैं, आज क्यों नहीं प्रयास कर रहे? उसी बात को दोबारा क्यों होने दिया जा रहा है? क्यों कांटेदार तारे, क्यों उनके साथ एक जंग जैसा माहौल बनाया जा रहा है? आज सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। भगवंत मान जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया कि सरकार वहाँ से नुमाइंदे आज भी भेज सकती है। 2 दिन पहले भेजे भी गए हैं, वार्तालाप भी हुई है, लेकिन कोई वार्तालाप कामयाब नहीं। जब सरकार ये कहती है कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आज किसान 2024 में पूछना चाहता है कि क्यों नहीं हो रही दुगनी, और क्यों उसके लिए दोबारा से सड़क पे आना पड़ रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे, जो सरकारों ने वायदे किए थे उस वक्त कि सारे केसेस वापस लिए जाएंगे, चाहे रेलवे के थे, चाहे लोकल पुलिस के थे, सारे केसेस वापस लिए जाएंगे, उन्हीं चीज़ों को तो लेके आज किसान दोबारा मांग रहा है। MSP के ऊपर किसान सदियों से ठगा जा रहा है। दिन रात मेहनत करके कमाने वाला, और 6 महीने फसल करके कमाता है, उसको ये ही नहीं पता। एक छोटा सा दुकानदार भी यदि 100 रुपये की मूंगफली ला के रखता है, उसको पता है कि मैं शाम को 110 रुपये की बेचूंगा, 5 रुपये मेरा प्रॉफिट आएगा, 5 रुपये मैंने अपने घर में इस प्रकार खर्चने हैं। एक किसान पूरे देश के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो 6 महीने दिन रात आंधी ओले बरसात की परवाह किए बगैर अपना घर, अपना काम छोड़ के और दिन रात खेती में मेहनत करता है, पूरे देश का पेट भरता है, पूरे देश का अन्नदाता है। आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कहता है कि कोरोना के वक्त में हमने हर घर में अनाज दिया। कहाँ से आया ये तो पूछे कोई? ये किसानों से ही आया। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके अनाज उगा रहा है, इस देश के लिए उगा रहा है। और यदि ये छोटी सी बात ये कहता है कि 6 महीने के बाद मेरे को ये तो पता हो मेरा गेहूँ, मेरी जीरी, मेरी कपास, मेरा बाजरा, मेरा इस रेट बिकेगा, मेरे पल्ले ये पड़ेगा, तो उसका हौसला 4 गुना हो जाता है। लेकिन सरकार हर बार उसको बहकाती आई है। और आज आम आदमी पार्टी ने पहले की तरह, पहले जैसे मंत्री जी ने बताया अभी कि स्टेडियम मांगे गए थे, स्टेडियम अरविंद केजरीवाल जी ने देने से मना कर दी, और आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने बॉर्डर के ऊपर बाथरूम, खाना, पानी, बिजली की व्यवस्था जैसे पिछले किसान आंदोलन में की थी, वो सारी व्यवस्थाएं उससे बढ़ के यदि किसान आज वहाँ बैठता है तो उस किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जो आम आदमी पार्टी की मंशा है, जो आम आदमी पार्टी की सोच है, सरकार की मांगे मानने की मंशा तो क्लियर हो चुकी है कि सरकार मानना नहीं चाह रही, इसलिए मजबूरी में किसान वहाँ पहुँचने को मजबूर है। वैसे तो खट्टर साहब ने कल बयान दे दिया है कि किसानों को हम किसी सूरत में वहाँ पहुँचने नहीं देंगे, और हमारे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री
भगवंत मान जी ने ये कहा कि ये आप दोबारा से बॉर्डर बना रहे हो, ऐसी कंटीली तारे पाकिस्तान में है, वहाँ जाके हमें एहसास होता है कि हम इससे आगे विदेश शुरू हो जाता है। ऐसे ही व्यवस्था आपने इस बॉर्डर पे कर दी, यहाँ ये एहसास मत कराओ कि ये भी यहाँ से आगे विदेश शुरू हो गया। कोऑपरेट करें, सरकार दोबारा से, आज का दिन पूरा है, सरकार चाहे तो शाम तक, रात तक बैठ के किसानों की बातें सुन सकती है, उनकी मांगे को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकती है, अपनी कही हुई बातों पे दोबारा से विचार करनी चाहिए सरकार को। हम भी अपील करते हैं आप सभी के माध्यम से। और यदि सरकार नहीं मानती तो आम आदमी पार्टी हर सूरत में किसानों के साथ खड़ी है, चाहे वहाँ की व्यवस्था संभालनी है, चाहे इनके लिए पानी बिजली की व्यवस्था करनी है, वो सभी चीज़ें आम आदमी पार्टी उनके साथ मिलकर करेगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी पार्टी वो कहेंगे कि किसानों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, तो हम लोग किसान के साथ भी खड़े हैं और उनके बिना कहने पर भी हम किसान के साथ खड़े हैं। पहले भी हमने कहा कि भले हमारे पास जमीन ना हो, लेकिन हमारा जमीर जिंदा है और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जमीर जिंदा है और वो किसानों के साथ खड़ा है। मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ा एक शर्मनाक बयान दिया कि किसान अपने ट्रैक्टर पे हथियार बांध के ला रहा है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से ये पूछना चाहता हूँ, जिस काफिले में आप चलते हैं उसमें हरियाणा पुलिस के हाथ में जो हथियार होते हैं वो क्या हथियार नहीं है? जब आप लोगों के बीच में जाते हो, आप अपने पुलिस का दुरुपयोग करके लठ लेके लोगों के सामने खड़ा कर देते हो, क्या वो हथियार नहीं है? अरे किसान अपनी मांग के लिए उन लोगों के पास जा रहा है जिन्होंने किसान के साथ करार किया था, किसान के साथ वादा किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग, जो यहाँ का सांसद और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष है नायब सैनी जी, आज नायब सैनी जी भी हंसते हुए बोल रहे थे कि हमने तो किसानों की आय दुगनी कर दीजिए। नायब सैनी जी, आप गीता स्थली में रहते हैं, आप गीता की अपने हाथ में गीता को रख के ये कसम खाएं और बताएं कि आपने कितनी आय दुगनी करी है। 6,000 रुपये सालाना आप किसान को किसान निधि के रूप में देते हैं। 6,000 को आप 365 से भाग करोगे, 17 रुपये पर दिन के हिसाब से है। एक पानी की बोतल 20 रुपये की आती है, आप 17 रुपये पर डे देकर किसान को बोलते हैं कि हमने किसान को खुशहाल कर दिया। तो ये आप लोगों की मंशा नहीं है। किसान पहले दिन भी सच्चा था, आज भी सच्चा है और देश का अन्नदाता, देश का भाग्य विधाता किसान और देश के लोग उस किसान के साथ हैं। जो ये आपने सड़कें तोड़ दी, जो ये आपने किले लगा दिए हैं, मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि माननीय गवर्नर साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए और हरियाणा सरकार के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का काम किया। सड़कें खोद दी गई, पुलों को रोक दिया गया। अरे 130 करोड़ देशवासी हैं, हरियाणा में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। अगर किसान अपनी बात उठाने जा रहा है तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिन्होंने दिनचर्या चलनी है? किसी को कुरुक्षेत्र से रोहतक जाना है, किसी को रोहतक से पंजाब में जाना है, आपने रास्ते रोक के उनका जो आपने नुकसान किया है उसकी भरपाई भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक विधायक को और एक एक सांसद को और मुख्यमंत्री को अपने निजी कोष से वहन करनी पड़ेगी।